ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात हम कोरोना की कर रहे हैं। देखते फिलहाल झारखंड की क्या स्थिति, क्योंकि पहले लहर में झारखंड ने अपने आप को कह सकते हैं कि बेहतर मैनेजमेंट करते हुए झारखंड को बचा लिया था, लेकिन इस बार स्थिति झारखंड में भी बिगड़ती जा रही है। इसकी वजह क्या है, फिलहाल क्या स्थिति है, वहाँ पे कोरोना का वैक्सीनेशन सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता संदीप के पास। संदीप रांची से मौजूद है। संदीप, क्या स्थिति है कोरोना को लेकर राज्य में? यदि 8 दिनों की बात करें तो लगातार जो संक्रमण का दर है वह बढ़ रहा है। जहां पहले रोजाना 30 से 40 मरीज संक्रमित मिलते थे, वहीं सिर्फ यदि रांची की बात करें तो अभी 750 और 850 तक यह आंकड़ा पहुंच जा रहा है। और यदि पूरे झारखंड की बात करें तो लगभग 1800 केसेज प्रत्येक दिन देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है अभी झारखंड की बात करें तो, क्योंकि यदि एक हफ्ते की पहले की बात करें तो लोग कहीं ना कहीं अब जरूर समझने लगे थे कि कोरोना अब खत्म हो रहा है, और कहीं ना कहीं वे जो गाइडलाइन था उसे फॉलो नहीं कर रहे थे। ना लोग मास्क का उपयोग कर रहे थे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। यही वजह है कि कोरोना का कर सकते हैं झारखंड में एक बार विस्फोट हुआ है और प्रत्येक दिन लगभग 1500 से ऊपर संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। और सबसे अधिक यदि बात करें तो रांची में लगभग 750 से 800 विगत 3 दिनों से आंकड़ा देखने को मिल रहा है। वही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की संदीप जुड़े हुए थे, तकनीकी कारणों से हम उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर फिलहाल झारखंड की स्थिति क्या है। लेकिन अब हम कुछ और खबरें हैं जिन खबरों पर हम सुबह से लगातार हम बने हुए हैं। ये स्थिति है, ये खबर जो हालात बनते जा रहे हैं खास करके अपराध को लेकर, बड़ा मुश्किल है आपराधिक घटनाओं को लेकर। हम बात गोपालगंज की कर रहे हैं, जहां सुबह में मॉर्निंग वॉक में लोग निकले और वहाँ पे ये हालात उत्पन्न हो जाए कि बाप बेटी को गोली मार दिया जाए, पिता के अपने बेटी के सामने में वो उसकी हत्या हो जाए, तो कह सकते हैं कि कहाँ जा रहा है बिहार। ये एक समझने की जरूरत है। कोई सुरक्षित नहीं है, ऐसा ही कुछ दिखने लगा है। क्या है पूरी घटना, क्योंकि अब बाप बेटी अगर सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले तो स्वाभाविक तौर पे ये जरूर है कि बाप को ये पता नहीं है कि भाई हम पर हमला होने वाला है। वो सहज अपने आराम से अपने बच्चों के साथ वो घूम रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि पिता के सामने पिता की हत्या हो जाए एक बच्ची के सामने में, बच्ची को भी गोली लगा हुआ है। ये मामला गोपालगंज का है। जरा हम गोपालगंज से के रिपोर्टर्स हम जानना चाहते कि आखिर कि ये मामला क्या है, ये घटना क्यों घटी। हालांकि एसपी कह रहे हैं कि कुछ पुराने विवाद हैं, जिस विवाद से ये तो कह सकते हैं कि एक तुकबंदी हो गया है पदाधिकारियों की। कुछ भी घटना घटे तो कह दीजिए कि विवाद है, पुरानी जमीनी विवाद है या पारिवारिक विवाद है। इस पर हत्या होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है, एक बड़ा अपराध है। तो जरा हम समझना चाहते हैं अपने गोपालगंज मंजीत को, हम चाहते हैं कि हमसे हमारे संपर्क हो सके और उनसे हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा वाकया क्या है, कि क्या इस मामले में आखिर क्या वजह रही कि सुबह सुबह इस तरह की घटना मार दी गई है। मंदिर तक अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही हो तो हम जरा इस घटना के बाद क्या प्रतिक्रिया है जरा ये भी सुन लेते हैं, फिर हम मंदिर से बात करने की कोशिश करेंगे। थाना अंतर्गत राजापुर गोलीबारी की घटना घटी है। दो अज्ञात अपराधी के द्वारा मोटरसाइकिल से आकर के गोलीबारी की है, जिसमें बद्री ठाकुर 82 वर्ष की मृत्यु हो गई है और उनकी एक लड़की घायल है, जिन्हें बेहतर इलाज हेतु रेफर किया गया है। मारे लगल दुगो आके बस हम बचावे में ही हाल हो गए। बाबूजी तो खत्म बड़े, दुगो मार दिल बेटे में। स्थिति है इस तरह से, अगर अपराध को 82 साल के व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, मतलब रंजिश किस हद तक, मतलब ये रंजिश ही है ना। 82 साल के व्यक्ति का क्या मतलब है, उसकी हत्या आप कर रहे हैं। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलेंगे और ज़रा सियासत को भी समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में उपचुनाव है और उस चुनाव में अब पाकिस्तान टू मधुपुर की चर्चा शुरू होनी है। अक्सर इस देश में चुनाव में का मौसम जब कभी होता है तो पाकिस्तान की चर्चा शुरू हो जाती है। सांसद हैं निशिकांत दुबे, उपचुनाव है मधुपुर में, कह गए वो पाकिस्तान बनाना है, तो अब
महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट करिए। अब सियासत इस हद तक उतर गई है कि अब धार्मिक जातीय और धार्मिक गोलबंदी की हो, इसके लिए किसी भी हद तक हम जा सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन खामोश है। हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री पर इसलिए दंड दिया गया कि उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया। क्या अपने देश में चुनाव, अभी पूरे देश में चुनाव हो रहा है, जिस तरीके जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर पा रही है? लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं है, चुनाव से चुने गए प्रतिनिधि तक ही केंद्रित नहीं है। लोकतंत्र व्यापक चीजें हैं कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि भी इस तरह से ना करें कि वो राजा की तरह व्यवहार करते हुए दिखे। चुनाव जीतने के लिए इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी हद तक पहुंच जाए। तो जरा निशिकांत दुबे का वो बयान आप भी सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। सांसद हैं गोड्डा से। यूपीए की जो मानसिकता है, हालांकि हाल में देखिएगा तो बांग्लादेश सबको भेजने का बात करता है, दलित को पिछड़े कर देना, सब कुछ बंद कर देना है, और ये बांग्लादेश और पाकिस्तान कैसे बन जाए, इस इलाके को संथाल बनाने की एक साजिश है। चलिए, साजिश है बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने की, और उस साजिश का खुलासा कर रहे हैं हमारे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी। ये सियासत है, और अब सियासत किस हद तक सत्ता में बने रहें इसके लिए इस्तेमाल होता है, ये भी समझने की जरूरत है। चलिए, इस खास बुलेटिन को अब यहीं समाप्त करते हैं। कल हमारे ठीक इसी समय हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।